हेलो गाइस, स्वागत है आपका विनीता फैमिली ब्लॉग में। और इस समय बज रहे हैं शाम के 5:30। मेरे बच्चे बाहर खेल रहे थे। मैंने कहा था 5 बजे तक घर में आ जाना, पढ़ाई स्टार्ट कर देना, क्योंकि तुम लोग के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं। लेकिन खेलने में मगन थे, लेकिन फिर भी 5:30 बजे तक ये लोग घर के अंदर आ गए। उसके बाद ये पढ़ने के लिए बैठ गए और मैं किचन में आ गई अपना काम करने के लिए। यहाँ मैंने बर्तन धुले रखे थे, उसको मैंने स्टैंड में रख दिया। और फिर ये स्लैब की मैं अच्छे से सफाई कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत पानी गिर जाता है। उसके बाद मैंने यहाँ 6 बजे तक चाय बना दी थी। चाय रेडी हो रही है, तब तक बच्चे उधर पढ़ाई कर रहे हैं, उनको भी मैं साथ साथ देख रही थी। और ये दाल मेरे डिब्बे में ख़त्म हो गई थी, इसको भी मैं भर कर ही रख लेती हूँ, क्योंकि सुबह बच्चों का स्कूल रहता है, उस समय डिब्बे खाली रहते हैं, फिर भरो बड़ा टाइम लग जाता है। इसलिए मैं इसी समय लगे हाथ ये भी काम कर लेती हूँ कि खाली चाय क्या खड़े खड़े खड़ी रहूँ वहाँ पे। तो ये भी काम साथ ही साथ मैं करती रहती हूँ। इससे मॉर्निंग का काम बहुत ही कम हल्का हो जाता है। और आज मैं बनाने जा रही हूँ आटे के फरे, या फिर हिमाचल की फेमस डिश इसे कह लीजिए सिटकू। यहाँ यूपी में इसे आटे के फरे के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं उसे कैसे बना रही हूँ पूरी बनाने की आपको विधि बताऊँगी। फिर मैं चाय लेकर के यहाँ अपने बच्चों के साथ आ गई थी, क्योंकि ये साथ में जब तक ना बैठो बच्चों के तो पढ़ाई नहीं होती है। I like field eraser. I like aeroplanes. Uses to power to work. Hug. Hold someone tightly. बाहर भी हम ऐसे ही कर रहे थे, एक दूसरे को किसी। इसके बाद मैं 7:30 बजे के करीब किचन में आ गई थी फरे बनाने के लिए। यहाँ मैंने आटा सान लिया है। आटा नॉर्मली जैसे रोटी का आटा सानते हैं उसी तरह का सान लेते हैं। फिर इसकी छोटी छोटी पूड़ियाँ पतली बना बना करके मैं रख ले रही हूँ। और इसके लिए जो मैंने इसमें स्टफिंग भरी है, उसके लिए उड़द की दाल को मैंने रात में ही भिगो दिया था और सुबह मैंने उसको पीस लिया था। पीसने के बाद उसमें आप हरा धनिया, मिर्चा, नमक, गरम मसाला और हींग सब डाल के अच्छी तरह से उसमें मिक्स कर लीजिए। फिर ये मसाला मैं एक एक करके हर पूड़ी जो बनाई थी उसमें भर देती हूँ। और इसको बनाने के लिए भगोने में एक तरफ मैंने पानी बॉयल करने के लिए रख दिया था, और उसमें जो चलनी रखी जाएगी उसमें आप थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए। इससे क्या होता है फरे जो उसमें चिपकते नहीं हैं। फिर मैंने स्टफिंग इसमें भर के और गुजिया का शेप दे करके अच्छे से चिपका दिया। और मैं इस तरह से ये सारे स्टफिंग भर के ये फरे रख दूँगी। इसको अच्छे से दबाया जाता है ताकि ये खुले ना। तो इस तरह से मेरे सारे फरे अभी भर के रेडी हो गए हैं, और इधर पानी भी बॉयल हो चुका है। अब इन फरों को मैं इसी भगोने के ऊपर रख के कम से कम आधा घंटे के लिए इसे ढक करके मीडियम आंच पर या सिम पर, मैं स्लो फ्लेम रखनी चाहिए, उस पर रख के मैं आधे घंटे के लिए पका लूँगी। और जब इसको उतारा जाता है तो अंदर चाकू डाल करके चेक कर लिया जाता है कि अंदर दाल पक गई है कि नहीं। तो इस तरह से ये
मेरे फरे रेडी हो जाते हैं। लेकिन ये आप अगर इसे फ्राई करके खाना चाहें तो फ्राई करके भी खा सकते हैं, और मेरे यहाँ घर में फ्राई ही सबको पसंद है। तो जब मेरे ये फरे आधे घंटे के बाद रेडी हो चुके थे तो मैंने इसे पीसेस में काट लिया था और फिर इसे राई और करी पत्ते से छौंक लिया, जो कि बहुत ही बाद में डिलीशियस लग रहे थे। और छौंकने पर थोड़ा सा नमक और मिर्चा और चाट मसाला भी डाल देते हैं। इससे ये होता है कि टेस्ट इसका जो है ये और भी अधिक अच्छा हो जाता है। तो इस तरह से मेरे फरे रेडी हो गए थे और हम लोग ने करीब ये 9 बजे बन के तैयार हुए थे, और उसके बाद हम लोग ने अपना डिनर फिनिश किया। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं इसी तरह की नई नई रेसिपी के संग वीडियो लाती रहूँगी। थैंक यू।